प्रिय विद्यार्थियों, 9वीं कक्षा के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। सेम उसी के चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे। कल्पतरुः चतुर्थ पाठ। प्रस्तुतोऽयं पाठः वेताल पंचविंशतिः इति प्रसिद्धकथासङ्ग्रहात् सम्पादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ वेताल पंचविंशति ऐसे प्रसिद्ध ग्रंथ से संपादन करके लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवनमूल्यानां निरूपणं वर्तते। यहाँ मनोरंजक घटनाओं से, विस्मयकारक घटनाओं से जीवन मूल्यों को बताया गया है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव, इस कथा में पहले से ही स्वगृहोद्याने स्थितकल्पवृक्षेण जीमूतवाहन लौकिक पदार्थान् न याचते। अपने घर में स्थित कल्पवृक्ष से जीमूतवाहन लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता है, अपितु सह सांसारिक प्राणिनां दुखानि अपाकरणाय वरम याचते। परंतु वह सांसारिक प्राणियों के दुख को दूर करने के लिए वर मांगता है। यतो ही क्योंकि लोकभोग्या भौतिक पदार्थाः, लोगों के भोगने योग्य भौतिक पदार्थों को जल तरंगवत अनित्याः सन्ति, जल के तरंगों के समान अनित्य हैं। अस्मिन् संसारे, इस संसार में केवलं परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। परोपकार ही सबसे अच्छा, हर समय टिकने वाला तत्व है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः। हिमवान नाम का सभी रत्नों से भरा हुआ पर्वतों का राजा नगेंद्र है। तस्य सानो उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। उस पर्वत के ऊपर कंचनपुर नाम का शहर है। तत्र जीमूतकेतुः इति श्रीमान विद्याधरपतिः वसति स्म। वहाँ जीमूतकेतु ऐसे श्रीमान विद्याधरपति रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः, उनके घर पर परिवार के क्रम से आए हुए कल्पतरुः स्थितः कल्पवृक्ष खड़ा है। सह राजा जीमूतकेतुः, वह राजा जीमूतकेतु तम कल्पतरुम आराध्य, उस कल्पवृक्ष की पूजा करके तत्प्रसादाच्च, और उसके आशीर्वाद से बोधिसत्वांश संभवम जीमूतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूतवाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। सह जीमूतवाहन महान दानवीरः सर्वानुभूतानुकंपी च अभवत्। वह जीमूतवाहन बहुत बड़ा दानवीर और सभी प्राणियों से प्रेम करने वाला हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्नः, उसके गुणों से प्रसन्न, स्वशौचिवैश्च प्रेरितः, और अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित हुआ राजा कालेन संप्राप्त यौवनम, समय से प्राप्त जवानी को तम युवराज्य अभिषिक्तवान, उसे युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः, किसी दिन भला चाहने वाले पिता और मंत्री युवराज्ये स्थितं तम जीमूतवाहनम उक्तवन्तः, युवराज पद पर स्थित उस जीमूतवाहन से बोले, युवराज, हे युवराज, योऽयं सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति। यह जो सभी इच्छाओं को देने वाला कल्पवृक्ष तुम्हारे गार्डन में खड़ा है, सह तव सदा पूज्यः, वह तुम्हारा हमेशा पूजा करने योग्य है।
अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात्। इसके फेवर में होने पर इंद्र भी हमें बाधित नहीं कर सकता है। एतत् आकर्ण्य जिमुद्वाहनः अचिन्तयत्। यह सुनकर जिमुद्वाहन ने सोचा, अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्यापि, अहो ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी पूर्व ही पुरुष ही अस्माकं हमारे पूर्व पुरुषों के द्वारा तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, वैसा कोई भी फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कैश्चिदेव कृपणे ही, परंतु केवल कुछ कंजूसों के द्वारा ही कश्चिदपि अर्थ अर्थितः, किसी ने धन की याचना की। तदहम अस्मात्, इसलिए मैं इससे कल्पतरुः अभीष्टम साधयामि, कल्प वृक्ष से अपनी इच्छा को पूरा करता हूँ। एवं आलोच्य, ऐसा सोचकर सह पितु अंतिकम आगच्छत, वह पिता के पास आ गया। आगत्य च, और आकर सुखमासीनम पितरम एकांते निवेदयत, सुख से बैठे हुए पिताजी से एकांत में निवेदन किया। तात, हे पिताजी, त्वं तु जानासि एव, आप तो जानते ही हैं कि यदस्मिन् संसारे आशरीरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम, इस संसार रूपी समुद्र में शरीर से लेकर यह सब कुछ धन नदी के समान चंचल है। एकः परोपकारः एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः, एक परोपकार ही इस संसार में कभी नष्ट होने वाला नहीं है। यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूति, जो युगों तक सम्मान को बढ़ाता है। तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरुः किमर्थम रक्षति, इसलिए हमारे द्वारा ऐसे कल्प वृक्ष की रक्षा क्यों की जा रही है। यैश्च पूर्वैरयं मम मम इति आग्रहेण रक्षितः, और हमारे पूर्व पुरुषों के द्वारा यह मेरा है ऐसा आग्रह से रक्षा किया गया। ते इदानीं कुत्र गताः, वे अब कहाँ गए। तेषां कस्यायम, उनका ये कौन है। अस्य वा के चते, और इसके वे कौन हैं। तस्मात् परोपकारेरेक फल सिद्धये, इसलिए परोपकार के एक फल की सिद्धि के लिए त्वद आज्ञया, आपके आदेश से इमं कल्पपादपम आराधयामि, इस कल्प वृक्ष की पूजा करता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अनुज्ञातः, इसके बाद पिता के द्वारा ऐसा ही हो ऐसा आदेश प्राप्त करके स जिमुद्वाहन कल्पतरुम उपगम्य, वह जिमुद्वाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर उवाच, कहा, देव, हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिताः, आपने हमारे पूर्व पुरुषों के इच्छित कामनाओं को पूरा किया। तन ममेकम कामम पुरय, इसलिए मेरा एक काम पूरा कीजिए। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, जैसे कि पृथ्वी को गरीबी से रहित देखूं, तथा करोतु देव इति, वैसा कीजिए हे देव, ऐसा उसने कहा। एवं वादिनी जिमुद्वाहने, इस प्रकार जिमुद्वाहन के द्वारा कहे जाने पर, त्यक्तस्त्वया एषो हम यातोस्मि, तुमने मुझे छोड़ दिया, यह मैं जा रहा हूँ। इति वाग तस्मात् तरोः उदभूत, ऐसा कहकर वहाँ से वह वृक्ष अंतर्धान हो गया। क्षणेन च सह कल्पतरुः, और पल भर में ही वह कल्पवृक्ष दिवम समुत्पत्य भुवि च वसूनि अवर्षत, आकाश में उड़कर धरती पर धन की वर्षा किया। यथा न कोपि दुर्गत आसीत, जिससे कि कोई भी गरीब नहीं था।
ततस्तस्य जिमुद्वाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। उसके बाद से उस जिमुद्वाहन का सभी प्राणियों की अनुकंपा से सब जगह प्रसिद्धि फैल गई। शब्दार्थों को याद कीजिए और अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।